Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter integrals, जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं. स्टूडेंट, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के माध्यम से यह बताया गया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. तो यहां पर इंटीग्रल का मतलब होगा समेशन. इंटीग्रल को हम समेशन कहते हैं. मींस इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का यह एक इनवर्स प्रोसेस है. स्टूडेंट, इंटीग्रल्स को हम एक नोटेशन समेशन नोटेशन बनाते हैं. इस नोटेशन को हम बोलते हैं समेशन. यहां पर यदि हम y के साथ और dx लिखें तो इसे हम रीड करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रल्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या ऐसे भी कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. यह एक सिंबल है और यह सिंबल आप लोगों को याद रखना है कि कहीं पर भी यह सिंबल आए तो इसका मतलब होता है यह इंटीग्रेशन का सिंबल है. और कोई फंक्शन गिवन है, यदि y इक्वल टू एफ एक्स है, इसे हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन y dx. फंक्शन जिस फॉर्म में डिफाइन होगा उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा. अब यही y स्क्वायर हो तो इसे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x. तो कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, तो इसे कहेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t. और शॉर्ट में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन y स्क्वायर dx. इसे कहेंगे इंटीग्रेशन y dx. स्टूडेंट, यहां पे हमें इंटीग्रेशन में टू टाइप का इंटीग्रेशन स्टडी करना है. एक है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रल्स. स्टूडेंट, एक बात और आप लोगों को याद रखना है कि यहां हम लिखे हैं इंटीग्रेशन y dx. तो हम y को इंटीग्रैंड कहते हैं और इस इंटीग्रैंड का x के रेस्पेक्ट में हम यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो इसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन y dx. मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. और स्टूडेंट, इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. यहां पर इनडिफिनिट इंटीग्रल्स है और डिफिनिट इंटीग्रल है. इनडिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट नहीं लगाते हैं. जैसे कहीं लिखा गया हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसे हम कहेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल. क्योंकि यहां जो समेशन हम लगाए हैं इसमें कहीं भी हम लिमिट नहीं लगाए हैं. लिमिट टू टाइप का होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट. अभी उसे हम बताएंगे आप लोगों को. तो स्टूडेंट, हम सपोज कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है कैपिटल एफ एक्स और यह है इनडिफिनिट. इसके साथ हम c लिखते हैं. यहां पर c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहा जाता है. इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. c को हम कहेंगे. हम यहां c लिखे हैं. आप c1 भी लिख सकते हैं, c2 भी लिख सकते हैं, c3 भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं. मतलब इस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट हम अटैच करेंगे और उसी कांस्टेंट को हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. और इस तरह से यदि इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाए और उसे सॉल्व किया जाए तो उसी को हम बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स. और
नेक्स्ट इसमें है डिफिनिट इंटीग्रल्स। स्टूडेंट, डिफिनिट इंटीग्रल में हम लिमिट लगाते हैं। यहां लिखा जाता है इंटीग्रेशन, पढ़ते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स। यहां a लोअर पोजीशन पर है, तो यहां हम बोलेंगे ये सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट पर है। इस a को हम कहेंगे लोअर लिमिट और b को अपर लिमिट। यही पहचान होता है इनडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रल में। डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट दिया होगा, मींस लिमिट की वैल्यू गिवन होगा, तो यहां हम कह रहे हैं लिमिट दिया है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स है, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। हम सपोज कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू आ रहा है कैपिटल एफ एक्स, और यहां पर स्टूडेंट हम लिमिट को फिर लिख लेंगे a टू b। सपोज कर लिए किसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू आ रहा है कैपिटल एफ एक्स, और यहां a टू b, तो इसकी वैल्यू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम आप लोगों को डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ाएंगे तो वहां इसे डिटेल में समझाएंगे, तो यहां हम लिख लेंगे एफ बी माइनस एफ ए। डिफिनिट में c हम ऐड नहीं करते हैं, इनडिफिनिट में हम c ऐड करते हैं। c का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसके अलावा भी फार्मूला है लेकिन कुछ बेसिक फार्मूले हैं। सबसे पहले इस बेसिक फार्मूले को आप लोगों को याद करना होगा, तब जाकर के आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं इसे आपको लर्न करना है। तो यहां है सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। फर्स्ट, इंटीग्रेशन x रेस टू द पावर n dx इक्वल टू x रेस टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, n इज नॉट इक्वल टू -1। सेकेंड, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x प्लस c। थर्ड, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। फोर्थ, इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। फिफ्थ, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस काट x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन सेक x tan x dx इक्वल टू सेक x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू काट x dx इक्वल टू माइनस कोसेक x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कास इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस काट इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x dx इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1 अपान x dx इक्वल टू log मॉड x प्लस c। ये मॉडुलस में लिखे हैं log मॉडुलस x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन a रेस टू द पावर x dx इक्वल टू a रेस टू द पावर x अपान log a बेस e प्लस c। स्टूडेंट, जितना फार्मूला यहां हम लिखे हैं इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तभी जाकर के आप लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, सम
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। फर्स्ट है, कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ए एफ एक्स डी एक्स, जहां ए कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लिख लेंगे तो हो जाएगा ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड, इंटीग्रेशन एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस डॉट 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 dx लिखा हो तो यह इंटीग्रेशन ऑपरेट हो जाएगा तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ वन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ टू एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां यह बताया जा रहा है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, यदि कई फंक्शन अटैच्ड हो और उसका इंटीग्रेशन करना है, मीन्स वो ऐड हो, साइन एडिशन का हो, तो वह इंटीग्रेशन हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या ऑपरेट हो जाता है। थर्ड, इंटीग्रेशन एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स माइनस डॉट 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 डी एक्स, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ वन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ टू एक्स डी एक्स डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट, यहां पर प्रोडक्ट के लिए इस तरह का फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि प्रोडक्ट के लिए भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का डिस्कशन हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हमें करना है, तो वहां आप लोगों को प्रोडक्ट फार्मूले का यूज बताया जाएगा, कैसे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो अभी आप लोगों को बेसिक ये 3 फार्मूले या 3 प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स आप लोगों को लर्न करना है। यहां हमें इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स कहते हैं, जनरल इंटीग्रेशन हमें स्टडी करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन हमें स्टडी करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर हमें डिफिनिट इंटीग्रल्स। इतना हम लोगों के सिलेबस में है जो कि आप लोगों को इंटीग्रेशन में स्टडी करना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो चैप्टर है इंटीग्रल्स, क्योंकि ये कैलकुलस का पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट था उसी तरह से इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन को स्टूडेंट हम आई से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स गिवेन है, दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू, स्टूडेंट अभी फार्मूला बताया गया है, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहां पर जो n है तो यहां n की वैल्यू 2 है, जो कि -1 के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि 2 है। यदि -1 रहता तो यह फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो यदि -1 होता, यदि ऐसे होता इंटीग्रेशन x पे पावर -1 dx, तो इसे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 अपान x dx, जिसकी वैल्यू होता है log मॉडुलस x प्लस सी, जो कि फार्मूले में हम लिखे हैं। तो यहां से हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मॉड या log मॉड x प्लस सी लिख लेंगे। तो यहां i इक्वल टू x रेस टू द पावर n की जगह 2 है तो हो जाएगा 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा x पे पावर 3, x रेस टू द पावर 3 अपान 3 प्लस सी, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए यहां पर हम c ऐड करेंगे और इस c को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x प्लस
एक्स dx। Now solution I equal to इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x प्लस x और dx है, इंटीग्रेशन दोनों के साथ ऑपरेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x dx को स्टूडेंट e रेज़ टू द पावर x प्लस c लिखेंगे। याद रहे स्टूडेंट, जब इस तरह से लिखा हो तो c हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार हम लास्ट में लिख लेंगे, प्लस c लिख लेंगे, या आप c1 c2 करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इसकी वैल्यू हो जाएगा e पे पावर x, फार्मूला बताया गया, ऐसी फार्मूले से लिखे हैं, प्लस यहाँ x है तो x पे पावर 1 होगा, तो x पे पावर हो जाएगा 1 + 1 अपान 1 + 1, और यहाँ हम लिख लेंगे प्लस c, और फार्मूला किस फार्मूले से लिखा गया, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n + 1 अपान n + 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x प्लस x² 2 प्लस c, यह आंसर हो जाएगा, जहां c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। स्टूडेंट, इस वीडियो में जितना फार्मूला हम लिखे हैं उस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लेंगे और इस 2 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर दिया जाएगा, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। थैंक्स।